हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन एन incline and reaches the bottom with a velocity v. If the same mass were in the form of a ring which rolls down this incline, the velocity of the ring at bottom would have been. तो देखिए बच्चों, दो केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट को समझते हैं। हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन से एक बॉडी है किसी शेप की, इसको ड्रॉप मींस इसको छोड़ दिया गया है। ये रोल होके यहाँ पे पहुंची है, इसकी वेलोसिटी है v। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि इसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे होगी उतनी ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों ये m से m कैंसिल आउट और h की जो वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2g। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। दूसरे केस में क्या है? केस सेकंड। केस सेकंड में बच्चों सेम इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन से इस बार रिंग को छोड़ दिया गया है और रिंग की यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक, तो हमने मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है। अब बच्चों जब रिंग आएगी नीचे की तरफ तो ये आगे की तरफ मूव करेगी, इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों होगा। तो इस केस में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चों हाफ m v डैश का स्क्वायर और रोटेटरी के लिए हाफ i ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहां से लिखेंगे mgh, ये होगा हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस हाफ I का फॉर्मूला मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग बच्चों एम आर स्क्वायर और ओमेगा होता है v बाई आर मीन्स v डैश बाई आर का स्क्वायर। ठीक, यहां से मास ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर बाय 2 वी डैश स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए तो यहां से बच्चों जी एच इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कैंसिल आउट तो वी डैश स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर हाफ हाफ 1, तो एच की वैल्यू आ जाएगी वी डैश स्क्वायर बाय जी। ये है बच्चों हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए v डैश स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आया। ठीक बच्चों, ये g से g कैंसिल आउट, हमें चाहिए v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 और v डैश इज इक्वल टू v बाय रूट 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों v बाय रूट 2 मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये एक्चुअली में कैसे लिखा हुआ है v ऐसा 1 बाय रूट 2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।